हरे कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, कृष्ण भक्त कैसे बने। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें करनी चाहिए प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। तो जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, साधु आते हैं या शास्त्र आते हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक उनसे श्रवण करना है ना, और अपना जीवन जो है उसके अनुसार चलाना है। तो धीरे धीरे हम समझ पाएंगे, और भक्तों का जब हम संग करेंगे तो भक्तों के जीवन से हम सीखेंगे कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी हर श्वास में भगवान श्री कृष्ण का नाम होना चाहिए। हमारे चित्त में ही नहीं बल्कि हमारे हर श्वास में हम भगवान का नाम लें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, कीर्तन करें। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, उतना ही चित्त जो है भगवान के प्रति आकर्षित होगा हमारा। तो हम सदैव हमारे जीवा पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का हम निरंतर रटन करें। तो इसका सुंदर उदाहरण मिलता है जब यशोदा मैया दामोदर लीला में भगवान के लिए दधी मथ रही थी, तो हाथ से वो कार्य कर रहे थे और मुख से नाम ले रहे थे और मन से चिंतन कर रहे थे। तो ये सारे कार्य एक साथ हो रहे थे। तो हमें भी इस तरह का ही भक्त बनना है कि हाथों से भगवान की सेवा करनी है, अपने कार्यों से भगवान की सेवा करनी है, मुख पर सदैव भगवान के पवित्र नामों का रटन करना है, उनकी लीलाओं का रटन करना है, और मन में हृदय में भगवान की छवि हमेशा उनकी लीलाओं का स्मरण करना है। तो इस तरह से उनकी लीलाएं जो होती हैं वो दिव्य होती हैं, तो हमें उनका स्मरण भी करना चाहिए। और भागवतम में रुचि होनी चाहिए। तो सारे भागवतम जो है वो भगवान पर ही आधारित है। उसमें जो दशम स्कंद है वो उनकी लीला कथा है, और उसमें भी जो भगवान का गोपियों के साथ मधुर लीलाएं हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें इन ग्रंथों को भागवतम का दशम स्कंद में धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना चाहिए, ताकि हम दशम स्कंद पर पहुँचे तो भगवान से उत्कृष्ट प्रेम हमारे हृदय में जाग जाए। तो उसमें भी जो दशम स्कंद जब हम पढ़ेंगे प्रामाणिक गुरु के श्रीमुख से सुनना चाहिए हमें, तभी हमें वो समझ आएंगे या हमारे हृदय तक वो पहुँचेंगे। तो उसमें भी जो भगवान की अष्टयाम लीलाएं हैं उसका हमें स्मरण करना चाहिए। तो मुख में हमें नाम जप करना चाहिए, हाथों से माला करनी चाहिए, और मन में लीला का स्मरण करना चाहिए, है ना। भगवान की रूप गुण लीला कथा आदि का स्मरण होना चाहिए। तो उपदेशामृत का भी बहुत सुंदर एक श्लोक है, 8वां श्लोक है, वो हमें कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सारे गुरु आचार्य है ना, श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा जो है वो सारी शिक्षाओं का समन्वय जो है वो 8वें श्लोक में होता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है उपदेशामृत श्लोक 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनां भसी नियोजया तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम नित्य उपदेश सारम। इसका अनुवाद इस प्रकार है, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव और मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो यहाँ इस श्लोक में सुकीर्तन का क्या अर्थ है? सुकीर्तन का अर्थ है हमें ध्यान से, बुद्धि से, मन से, चित्त के साथ, है ना, भगवान के नाम में ध्यान करना चाहिए। केवल कीर्तन ही नहीं, सुकीर्तन करें। सुकीर्तन यानी अच्छा कीर्तन करना चाहिए। जब मन हमारा, अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो उसे पकड़ पकड़ के लाना चाहिए भगवान की लीलाओं में, रूप में, ध्यान में, व्रज में, कहीं पर भी उनके रूप गुण लीला धाम परिकर, तो उसे सुकीर्तन कहा जाता है। तो मन से हमें ध्यान होना चाहिए और जिह्वा से हमें नाम का रटन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे हमें साधन भक्ति करना चाहिए। तो मन से हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम रूप लीला गुण ध्यान पर
धाम पर ध्यान रखना चाहिए, उनके परिकरों पर भी ध्यान रखना चाहिए और मन से हमें व्रज में वास भी करना चाहिए। अगर फिजिकली जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन से तो हमें वहीं वास करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे जब हम माला करें तब तो व्रजवास ही होना चाहिए। किसी भी धाम की लीला स्थली पर आप बैठ के भगवान के पवित्र नामों का रटन कर रहे हैं, ऐसा हमें हमेशा अनुभव करना चाहिए और वास करना चाहिए। और इस तरह से और भगवान के रागात्मिक भक्त जो होते हैं उनके चरण चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, है ना। तो हमें हमें ब्रज के जो ब्रजवासी हैं, है ना, उनके चरण चिन्हों का, उनके सुंदर दिव्य रसों का, दिव्य लीलाओं का हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से हम जब व्रज में रहेंगे और श्री प्रभुपाद जी के अनुगामी बने रहेंगे तो हम कृष्ण भक्त, एक बहुत अच्छे कृष्ण भक्त बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे। तो शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद या शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद या शील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे बहुत सारे प्रभुपाद हैं। तो हमें उनके चरण चिन्हों पर चलना है, ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलना है, रागात्मिक भक्तों के चरण चिन्हों पर चलना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से अपना मन से, तन से और अपनी सामर्थ्य से भगवान की लीलाओं में रहना है। तो अर्जुन भी कहते हैं भगवद गीता में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो वो कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। तो इसे मुझे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो बहुत सुंदर हल देते हैं भगवान, उपाय बताते हैं कि अभ्यास से और वैराग्य से ऐसा संभव हो जाता है। तो जब हम अगर रूपानुग बनना चाहते हैं तो रूपानुग यानी रागात्मिक भक्तों का हमें अनुसरण करना है, उनके कार्यों का, तो सब पर हमें ध्यान करना। तो ये सबका सार है कि कम से कम जब हम माला करें या भगवान की सेवा करें तो अभ्यास जितना अधिक करना चाहिए, तो हमारा वैराग्य और अभ्यास से हम अवश्य अपने मन को, है ना, कंट्रोल नियंत्रित कर लेंगे। तो मन से जब हम उनकी लीलाओं पर ध्यान करेंगे, है ना, जो दशम स्कंद में वर्णित है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो श्री प्रभुपाद जी ने हिंदी अनुवाद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो लिखा है, उस ग्रंथ को भी, उस पुस्तक को हमें बारंबार पढ़ना चाहिए। तो यशोदा मैया भी 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहती थी, है ना, काम कुछ भी करती थी, हमेशा मन जो है वो भगवान पे ही लगा रहता था, उनकी कृष्ण की लीलाओं के गान में लगा रहता था। तो वह स्वयं वो गाना भी बनाती थी और गाती थी। तो हमें भी अगर कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण भावना भावित रहना है, तो हमें भक्तों के साथ रहकर, है ना, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो इस तरह से हम 24 घंटे संलग्न रह पाएंगे। तो इस तरह से हम भगवान का जब स्मरण करेंगे, अष्टविग्रहों का स्मरण करेंगे, है ना, तो कुछ भी कार्य करें भगवान की सेवा के लिए, चाहे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें या लाइफ मेंबरशिप बनाए, कलेक्शन करें, तो हम हमेशा भगवान का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। तो यही मनुष्य जीवन का लाभ होगा। तभी हम अंत्य नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण कर पाएंगे और हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो जितना अधिक हम स्मरण करेंगे उतना ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी भी भागवतम के 2.1.6 में बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो भगवान का, नारायण का स्मृति अंत में हो, यही भक्ति का लाभ है ना, मनुष्य जीवन का लाभ है। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान नारायण का स्मरण करना, भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो है ना, तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की स्मृति होनी ही चाहिए। तो स्वधर्म कोई भी है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, या कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, तो अगर अंत में वो भगवान कृष्ण का स्मृति करे तो ये मनुष्य जीवन का लाभ मिल गया उसे। तो कुछ भी करो, है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हुई, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ है। अन्यथा कोई भी
लाभ नहीं है। तो ऐसे जब हम कृष्ण भक्ति में उन भक्तों का अनुगमन करेंगे, हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र का अनुगमन करेंगे, तो हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे और कृष्ण भक्त बन पाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे और अंत में भगवान श्री कृष्ण की स्मृति होगी या भगवान के शाश्वत धाम चले जाएंगे। कृष्ण प्रेम हम हृदय में विकसित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। श्री